और आइए अब आपको दिखाते हैं कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों की हाईजैक वाली करतूत के बाद किस तरह से खौफ पसर गया है रेड सी में, और कैसे अब 2 और शिप जो यहां से जाने वाले थे उनका रूट डाइवर्ट किया गया। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का खौफ, हूती के खौफ से ब्रिटिश कंपनी के 2 शिप ने अपना रूट बदला। दोनों शिप ने रेड सी में अपने सेलिंग रूट को बदल दिया। बदले रूट से मंजिल पर पहुंचने में अब 4 दिन का और वक्त लगेगा, लेकिन क्योंकि हूती विद्रोहियों का खतरा था और भी शिप्स को टारगेट किया जा सकता था, तो हूतियों से बचने के लिए यह सब कुछ किया गया। दोनों शिप को 1876 नॉटिकल मील अधिक चलना होगा। हूती विद्रोहियों ने जापान ऑपरेटेड ब्रिटिश कार्गो शिप को अगवा किया है। इजराइल ने इसे ईरान की शह पर आतंकी करतूत बताया। अभी भी जो शिप इससे पहले कल जो अगवा किया गया वो अभी भी यमन में है। हूती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में कर रखा है और बाकायदा हाईजैक करने का वीडियो भी जारी किया गया। इन बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, लाल सागर से आ रही है। लाल सागर से अगवा कार्गो शिप से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया जिसका जिक्र अभी हमने किया। हूती के अगवा जहाज का नया वीडियो है। हूती विद्रोहियों ने जिस जहाज को अगवा किया, फायरिंग के बाद जहाज को अगवा किया गया। हेलीकॉप्टर से उतरे हूती विद्रोही, ये देखिए पूरा वीडियो बाकायदा बनाया गया। हूती विद्रोहियों की तरफ से हाईजैक करने का, अगवा करने का। हेलीकॉप्टर से पहले लैंड करते हैं, लाल सागर से जहाज को कैसे अगवा किया गया, फिर हथियारों के दम पर जो अंदर क्रू मेंबर मौजूद था, जो लोग अंदर सवार थे, उनको पहले गन पॉइंट पर डराया गया और फिर इस जहाज का जो रूट है वो यमन की तरफ, इसका जहाज का जो रुख है वो यमन की तरफ किया गया और अभी ये यमन के करीब ही है जिसको डॉक किया गया यमन के पास। तो हूती विद्रोहियों ने जिस कार्गो शिप, जिस मालवाहक जहाज को अगवा किया, उसका पूरा वीडियो अब आपको दिखाते हैं और बिग वॉल के जरिए आप जरा देखिए कैसे बड़ी खबर है कि फायरिंग के बाद जहाज को अगवा किया गया। अब जरा देखिए पूरा डिटेल वीडियो। ये अंदर आपको क्रू मेंबर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए जो हूती विद्रोही हैं उनके पास हथियार है। अंदर जो क्रू मेंबर मौजूद है वो अपना हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, उनको डराया गया, धमकाया गया। ये आप जरा देखिए हूती विद्रोही कैसे, इसने सिर अपना ढका हुआ है, चेहरा अपना मास्क किया हुआ है और यह आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर से ये सब हथियारों के साथ, ये देखिए 1 और 2 हूती विद्रोही आपको नजर आ रहे हैं और फिर इन्होंने दहशत मचा दी, दहशत फैला दी। जितने भी इस जहाज में मौजूद लोग थे, क्रू मेंबर्स थे, वो सभी डर गए, वो सब खौफ में आ जाते हैं। ये देखिए हाथ उठाए हुए, क्योंकि उनको कहा गया कि कोई भी अपनी तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश ना करे। और ये आपको एरो के जरिए हम दिखा रहे किस तरह से इस हाईजैक करने वाले पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। हूती विद्रोहियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और कहां पर यह हुआ है? यह हुआ है लाल सागर। तुर्की से निकला था और भारत की तरफ आ रहा था। तुर्की से निकलकर भारत आ रहा था ये मालवाहक जहाज, लेकिन यमन के पास ही रेड सी में इसे अगवा कर लिया गया। ये देखिए, ये तस्वीर आप जरा देखिए। ये जहाज के अंदर फिर जाते हैं, कुछ बोला जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, कोई नारा लगाया जा रहा है हूती विद्रोहियों की तरफ से। इस तरह का खौफ पसर गया था, ऐसी दहशत हूती विद्रोहियों ने, धार्मिक नारे लगाए गए, जो जानकारी सामने आ रही है और बाकायदा पूरा वीडियो शूट किया गया। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है ये हेलीकॉप्टर जो कि आपको शिप के ऊपर, और बाकायदा देखिए कैसे लैंड हो रहा है। लैंड होने का पूरा वीडियो शूट किया गया, यानी दुनिया को दिखाने की ये कोशिश हूती विद्रोहियों की तरफ से कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है। लेकिन अब सवाल यह कि हूती विद्रोहियों की तरफ से ये जो हिमाकत की गई है, अब इसका क्या जवाब उनको मिलता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि गैलेक्सी लीडरशिप जो ये शिप है वो कहां से निकला था और इसे कहां जाना था। तो पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से यह पता चला है कि जिस वक्त शिप अगवा किया गया वो सऊदी अरब के जिद्दा के दक्षिण पश्चिम में लाल सागर में यात्रा कर रहा था। तभी यमन के होदैदा शहर से 150 किलोमीटर दूर इसे हाईजैक कर लिया गया। हालांकि यह जानकारी भी सामने आई है कि कार्गो शिप एक इजरायली अरबपति का है। ये जानने के बाद ही शायद यमन में बैठे हूती विद्रोहियों ने इस शिप पर हमला किया, लेकिन असल में शिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है। अब हूती विद्रोहियों की इस हरकत ने इजराइल हमास की आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि जापान का भी पारा चढ़ा हुआ है, अमेरिका की नजर भी इस पर बनी हुई है।
माहौल बहुत ही गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब समंदर में पानी का तापमान बढ़ने लगा है। इस पूरे विवाद में ईरान सबसे अहम फैक्टर साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान हूती का मददगार है, लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहा है हर तरह से। कहा यह भी जा रहा है कि शिप को अगवा करने में ईरान ने ही पूरी प्लानिंग की, हूती को मदद की है। इजरायल ने भी इसे ईरान का आतंकवादी कृत्य और वैश्विक स्तर पर एक बहुत ही गंभीर घटना बताया है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने कहा कि अभी तो यह महज शुरुआत है, इजरायल को ऐसे कई हमलों के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। हमास ने भी कहा कि हूती की तरह सभी इस्लामिक देशों को अब कार्रवाई करनी चाहिए।